हेलो एंड वेलकम टू ड्रिवन बाय मार्स। इट्स मी मिस्टर मार्स। और मैं पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन का कि इस बार इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बूथ बनाए हैं जो कि टोटली इको फ्रेंडली हैं। टोटली नहीं है तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है इन्हें इको फ्रेंडली बनाने की। अभी ये सभी बूथों को इको फ्रेंडली नहीं बनाया गया है और आने वाले टाइम पे इनके नंबर्स और बढ़ाए जाएंगे। तो इस इनिशिएटिव का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। और आदर्श आचार संहिता को बनाए रखने का काम हमारा और आपका है। तो हम भी इस इलेक्शंस 2024 में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और वोटिंग राइट्स को अपने पूरा यूज़ करेंगे। अभी 19 अप्रैल से फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ है जो कि 1 जून तक जाएगा। तो आप में सभी में जिस जिस भी एरिया से आते हो, जिस जिस रीजन से आते हो, आप में जिस भी फेज़ में आपके यहाँ इलेक्शन पड़ रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा कर के अपने वोटिंग राइट यूज़ कीजिएगा। आदर्श आचार संहिता को आगे बढ़ाते हुए अभी योगी सरकार ने एक नया नोटिस निकाला है जो कि हर ज़िले को भेजा है। सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जितनी भी क्या कहते हैं कंट्रोल बूथ हैं, पुलिस प्रशासन और जितनी भी जन सूचना केंद्र हैं, उन पे ये भेजा गया है जो कि हमारे यूपी के जन सूचना और कल्याण मंत्रालय की तरफ से आया है। इसके साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इसके साथ शामिल है। तो ये एक कलेक्टिव तरीके से लिया गया डिसीज़न है। आपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसमें ये साफ कहा गया है कि जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया या अन्य किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया ग्रुप्स जितने भी एक्टिव हैं, उन सभी पे विशेष नज़र रखी जा रही है। या फिर अगर उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जिस भी सोशल मीडिया ग्रुप में एक्टिव हों, कम्युनिटी पे हों या किसी भी प्रकार की गैदरिंग में हों, तो उनके जो भी एडमिन हों उनसे आप सख्त निवेदन कीजिए कि और इस मैसेज को शेयर कीजिए जो कि मेरे कम्युनिटी पे भी पड़ा है। आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एडमिन्स को भेज सकते हैं। और इस आचार संहिता को बनाए रखना आप और हमारा काम है। और मेरा जो ज़्यादातर व्यूअर है इस चैनल का, वो ज़्यादातर स्टूडेंट है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि किसी भी भ्रामक सामग्री को फैलाने से बचें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, यूट्यूब, अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनसे बचें। अन्यथा आपके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होगी तो इलेक्शन कमीशन के उल्लंघन का केस आप पर लगेगा जो कि सरकार के द्वारा किया जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब अगर किसी की है तो वो भी जाएगी, या फिर अगर आप किसी अन्य जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जाएगी, क्योंकि आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा। तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप अपनी तरफ से वोटिंग राइट यूज़ कीजिए और इस इलेक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से करने में अपनी पूरी मदद कीजिए। और अगर कहीं सोशल गैदरिंग आप कर रहे हैं तो कृपया मत कीजिए अभी, क्योंकि इस समय अगर मैं इंटरनल न्यूज़ की बात करूं अपनी, जो मैंने ली है यूपी के स्टेट से, तो उसमें सुनने में आया है कि जितनी भी यूपी की एजेंसीज़ हैं, पुलिस हो गई, एसटीएफ हो गई या अन्य किसी का इंटरनल ब्यूरो जो भी है, उनको सख्त आदेश दिया गया है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि गैदरिंग या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी हो रहा है या फिर इवन किसी भी संस्था के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें ऐसी आशंका है कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ लोग बढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से आगे बवाल हो सकता है, तो आप सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। सीधा कांटेक्ट कीजिए पीएसी को, वहाँ से पीएसी आएगी और गैदरिंग अगर उनको शक भी है तो भी वो लेके जाएगी और वहाँ ले जाकर के आपसे पूछताछ होगी ताकि गैदरिंग बढ़ाई ना जा सके। और अगर इसमें क्या कहते हैं किसी को भी पकड़ा जाता है तो उसकी बेल इलेक्शंस के बाद होगी ताकि वो फिर से किसी अन्य कार्रवाई में शामिल ना हो और सख्त से सख्त धाराएं, संगीन धाराएं लगाई जा सकती हैं, जैसे बलवा हो गया, या फिर नहीं तो इलेक्शन कमीशन की ही तरफ से लगाई जाएगी कि आपने कंट्री के इलेक्शंस में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है या बवाल मचाने की कोशिश की है। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना संगीन विषय है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी भ्रामक सामग्री को फैलाने से बचें और
किसी भी पब्लिक गैदरिंग अगर लग रही है आपको कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या फिर सरकार के ख़िलाफ़ है या किसी भी तरह की है, मैं कहूँगा आप मत कीजिए। शादी वादी की बात अलग है, ठीक है। तो मेरा यही आपसे निवेदन था। और इस इलेक्शंस अपने वोटिंग राइट बिल्कुल यूज़ कीजिए। इंडिया को बेटर बनाने में कहीं ना कहीं हम सब एक एक वोट मैटर करता है। तो इस इलेक्शंस संकल्प लीजिए, हम सब वोट करेंगे। धन्यवाद। एक नहीं, मिसालें तमाम है कि गैर जिम्मेदारी का होता बुरा अंजाम है। इन्होंने जो गलती की है वो आप ना दोहराएं, वोटिंग करने जरूर जाएं। तो निश्चय कर ले, इस बार वोटिंग करने से कोई भी चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call Voter Helpline 1950.